Hello everyone, welcome to my channel. You are watching English Study with Shweta Chauhan. हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश फ्रेजेस। ये इंग्लिश फ्रेजेस इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बेसिक भी हैं, यानी आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही सीखिए इन इंग्लिश फ्रेजेस को और आज से ही अपनी डेली लाइफ में इनका यूज़ शुरू कीजिए। ओके, सो लेट्स लुक एट आवर इंटरेस्टिंग इंग्लिश फ्रेजेस। हमारा सबसे पहला इंग्लिश फ्रेज़ है गॉड नोज़। गॉड नोज़ इसका मतलब होता है भगवान जाने। भगवान जाने जब हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते हैं, हमें नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, बिल्कुल नहीं पता हमें, तब उस वक्त हम यूज़ करेंगे गॉड नोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड नोज़ व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। भगवान जाने कि अब आगे क्या होने वाला है। आप गॉड नोज़ की जगह लॉर्ड नोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। लॉर्ड नोज़ व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट फ्रेज़, जब हम किसी से पूछना चाह रहे हो जो वो काम कर रहे हैं वो पूरा हुआ है या नहीं, तो हम ज़्यादातर बोलते हैं क्या आपका काम हो गया। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू डन, आर यू डन। ओके, क्या आपका हो गया, जो भी वो काम कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पूछना चाह रहे हो कि आपने खाना खा लिया, देन यू कैन से आर यू डन विद योर फूड, आर यू डन विद योर फूड। या फिर आपका असाइनमेंट हो गया, आर यू डन विद योर असाइनमेंट। तो जो भी वो काम कर रहे हो उस वक्त और हम पूछना चाह रहे हो कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, देन वी कैन से आर यू डन। अगर किसी ने आपसे पूछा है आर यू डन और आप बोलना चाह रहे हो यस, कि मेरा काम हो चुका है, राइट, तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम डन, आई एम डन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे आर यू डन विद योर फूड, यू कैन से आई एम डन, मेरा हो चुका है, नाउ आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ। या फिर मेरा असाइनमेंट हो चुका है, तो आप इसे कहेंगे आई एम डन विद माई असाइनमेंट, मेरा काम हो चुका है, आई एम डन विद माई वर्क। ओके, बट अगर आपको कहना है कि नहीं मेरा काम नहीं हुआ है, तो इसे आप कहेंगे आई एम नॉट डन, आई एम नॉट डन विद माई फूड, आई एम नॉट डन विद माई असाइनमेंट, आई एम नॉट डन विद माई वर्क। तो इस तरह आप आंसर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्लिश फ्रेज है आफ्टर यू। आफ्टर यू इसका मतलब होता है पहले आप। पहले आप इसका यूज़ करते हैं जब हम लाइक गुड मैनर्स शो कर रहे हैं, जब हम अपनी कर्टिसी शो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपसे बोले यू कैन गो फर्स्ट, आप पहले जा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं आफ्टर यू, यानी पहले आप चलिए, आफ्टर यू। हमारा नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज़ है हाउ कम। हाउ कम इसका मतलब होता है वाई, यानी क्यों, जब हम किसी से रीज़न पूछ रहे हों, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप वाई वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, देन यू कैन रिप्लेस इट विद हाउ कम। हाउ कम, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है। हाउ कम, क्यों, आई जस्ट हैव टू, दैट्स ऑल, मुझे जाना है, बस यही बात है। तो यहाँ पर हाउ कम का मतलब है क्यों, वाई। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब निकलना है, मुझे अब जाना है। और अगर आप पूछना चाहते हैं क्यों, वाई, तो इसकी जगह आप बोल सकते हैं हाउ कम, क्यों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंग्लिश फ्रेज, जो कि है दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, आई एम श्योर कि आपने ये फ्रेज़ बहुत बार सुना होगा। इसका हम यूज़ करते हैं जब हम कहना चाह रहे हों कि कोई चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खुद ही किसी को कुछ बोल रहे हो, समझा रहे हो, और आप उस वक्त ज़ोर देना चाहते हैं एट द एंड कि जो आप कह रहे हो, जो आप समझा रहे हो, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप एम्फेसाइज करने के लिए आप बोल सकते हो दैट्स ऑल। इसका यूज़ आप स्पीच के दौरान भी कर सकते हैं। ऐसे कई टाइम आते हैं जब आपको पब्लिक स्पीच देनी पड़ती है और आप कहना चाह रहे हो कि बस इतना ही, देन एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन से दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बस इतना ही था, सुनने के लिए थैंक यू। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है दैट्स दैट।
दैट्स दैट, यानी दैट्स फाइनल, ये बात फाइनल है। अगर आपको ये कहना है इंग्लिश में, देन यू कैन से दैट्स दैट, अगर आप दैट्स फाइनल नहीं कहना चाह रहे हो। ओके तो इसका हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ ए डिस्कशन, जब आप बोलना चाह रहे हो कि बस ये चीज़ फाइनल है। ओके व्हेन यू आर एम्फेसाइजिंग अगेन कि ये चीज़ अब फाइनल हो चुकी है, नो मोर डिस्कशन, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, then that's that. For example, you are going to school today, that's that. Now no excuses. आज तुम स्कूल जा रहे हो, ये फाइनल है, अब और बहाने नहीं। एक्सक्यूजेस का मतलब होते हैं बहाने। ओके you're going to school today, that's that. Now no excuses. Next, that's right, that's right or that was right. इसका मतलब होता है आप सही कह रहे थे, या फिर जब हम किसी की बातों से अग्री कर रहे हों। ओके दैट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स राइट ऑफिसर, वी आर इनोसेंट। आप सही कह रहे थे ऑफिसर, हम निर्दोष हैं। इनोसेंट यानी निर्दोष। नेक्स्ट, दैट इज़ अ पॉइंट। ओके जब भी हमें लगे कि ये बात बिल्कुल सही है, इस बात में कोई लॉजिक है, कोई पॉइंट है, देन एट द टाइम वी कैन से दैट इज़ अ पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट हैव मनी फॉर फेयर, दैट्स द पॉइंट। हमारे पास किराए के लिए रुपए नहीं है, बात तो सही है। ओके ये बात तो है कि हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, मनी नहीं है, दैट्स द पॉइंट। ओके सो इसका मतलब है कि ये बात सही है, ये बात तो है, राइट, दैट्स अ पॉइंट। Well, I'm done and that's all for today's video. I hope you got to learn something new. I'll be back with a new video soon. Till then, keep learning.